हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ ये सुनकर आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। वहाँ पे ये कहानी नहीं, सॉरी, घटना है। जो घटना घटी थी वहाँ पे, देखिए, दो दो एक कैदी होता है और एक जेलर होता है। और एक कैदी जो होता है उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई होती है और 2 दिन बाद उसको फांसी दी जानी होती है। जेलर उससे पूछता है अंतिम इच्छा की, आखिर अंतिम इच्छा क्या है आपकी। तो वो बताता है कि मेरी अंतिम इच्छा सिर्फ ये है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता हूँ। ये सुनकर जेलर आश्चर्य हो जाता है कि वो 40 साल की सर्विस में आज तक इस तरह की इच्छा किसी ने नहीं की। आखिर ये ऐसा इच्छा क्यों कर रहा है। लेकिन इच्छा तो इच्छा होती है और भारतीय कानून में ये है कि अंतिम इच्छा पूरा करना ही होता है। फिर जेलर ने पूरे जेल के पास ही उसके एक रात ठहरने के लिए पूरा व्यवस्था किया। उसकी वाइफ भी ये सोच के आई कि चलो 2 दिन के बाद तो इनकी फांसी की सज़ा होनी है, तो चलो एक बार बात मान कर चली आई और वो भी आ जाती है। फिर पुलिस जो जेलर है उसको ये शक होता है कि ऐसा क्यों, मतलब ये पहली बार इस तरह का इच्छा प्रकट किया है। तो वो एक रिकॉर्डर लगा देते हैं सब जगह कि आखिर ये दोनों के बीच में क्या बात होती है। और सब जगह पुलिस भी रहता है, घर मतलब उस कमरे के बाहर सब लोग ये सुनने के लिए कि दोनों के बीच में क्या बात होगी, क्या ये लोग करेंगे। तो जेलर रिकॉर्डर लगा देता है सब जगह। और तो फिर पत्नी और पति दोनों रूम में होते हैं। तो पत्नी एक सवाल करती है कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आप ये बताएं, क्योंकि मेरे में ऐसा क्या कमी है कि आपने ऐसा किया। तो वो बताता है कि देखिए, मैं आपको आज ये सारी कहानी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं ऐसा क्यों किया। मैं सारा कुछ आपको एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। ये मेरा लास्ट, ज़िंदगी का लास्ट रात है आपके साथ, तो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, ध्यान से सुने। फिर वो बताता है कि मेरा दोस्त विक्की मेरे साथ रहता था और हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, ये तो तुमको पता है। तो वहाँ पे एक नेहा नाम की लड़की भी काम करती थी और वो एक अच्छी फ्रेंड थी हमारी। और हमारे साथ रहते, मतलब दोस्ती के साथ साथ हम लोग के बीच में प्यार भी हो गया। और हम लोग, वो हमारे रूम पे भी आती थी, मतलब हम लोग में गहरी दोस्ती हो गई। ये बात हम आपको बताने ही वाले थे, तब तक ऐसी घटना घट गई। वो बताता है कि एक दिन में मेरा विक्की दोस्त वो बोला कि मेरी भी दोस्ती नेहा से करा दो। फिर मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, नेहा हमसे प्यार करती है और इस तरह का बात नहीं हो सकता है, वो दोस्ती नहीं करेगी। फिर विक्की उसके बाद मेरे से बात नहीं करता था और उसी दिन से उसको जलन होने लगा था। फिर एक दिन नेहा हमारे रूम पे आई थी और मैं सब्ज़ी लेने गया था। उसी रात विक्की ने नेहा के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे कत्ल किया, ये सब नहीं जानते हैं। लेकिन जब मैं सब्ज़ी लेकर आया तो देखा बेड पर नेहा के मृत शरीर पड़ा हुआ था। और उसी समय पुलिस आई और मुझे पकड़ के यहाँ लेकर आई और मुझे फांसी की सज़ा सुना दिया गया है। बस यही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर दोनों रोने लगते हैं एक दूसरे को पकड़ के और दोनों काफ़ी रोते हैं। और उसकी पत्नी बोलती है कि आपने ये बात बताई क्यों नहीं, तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तो बोला कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एविडेंस सब मेरे खिलाफ़ है। वहाँ पे जितने भी सबूत है और वहाँ पे मैं मौजूद था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने नहीं बताया। और दोनों खूब रोते हैं, क्योंकि उनको उनकी ज़िंदगी का ये वो लास्ट दिन होता है, लास्ट रात होता है, तो दोनों बहुत रोते हैं। और जो पुलिस होते हैं जो आसपास में खड़े होते हैं, जो जिनको जेलर ने रखा होता है, वो लोग भी ये सुनकर बहुत रोते हैं। उसके बाद जेलर भी ये सुनता है और उसको बहुत दुख होता है कि ये क्या हो रहा था। फिर कल होके जितने भी बड़े अधिकारी हैं, पुलिस ये नेता हैं, सब बड़े लोगों को बुलाकर बहुत बड़ा मीटिंग होता है। उसके बाद उस मीटिंग में इस रिकॉर्डर को चलाया जाता है और सारे लोग ये रिकॉर्डिंग को सुन के आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सब लोग ये सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या
क्या होने जा रहा था, कितना बड़ा गलत काम होने जा रहा था। एक निर्दोष को सज़ा, फांसी की सज़ा देने जा रही थी हमारा कानून। उसके बाद कल होके फिर विक्की को गिरफ्तार कर लिया जाता है और राहुल को बेइज्जत बरी कर दिया जाता है और राहुल अपने घर वापस चला जाता है और विक्की को फांसी की सज़ा दी जाती है। अंत में राहुल बच जाता है। सोचिए, 2 दिन बाद जिसको फांसी देना होता है, मतलब फांसी की सज़ा मिली होती है, उसका फिर वो कैंसिल होकर वो बच जाता है। मतलब किस्मत में जिसके जितना दिन लिखा है जीने का, वो जिएगा ही, चाहे कुछ भी। बस यही घटना है और आपको आपके साथ शेयर की। शायद आप लोगों ने इस घटना को सुना भी होगा और टीवी पे देखा भी होगा। ये उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का घटना है, आपने मोबाइल में भी देखा होगा। बस, बहुत बहुत धन्यवाद।